नमस्कार। मेरे सामने यहाँ 49 से वर्ष पूरे कर चुके 50 में प्रवेश करने वाले व्यक्ति का हाथ है और वर्तमान में उनकी क्या क्या स्थिति चल रही है, हाथों पर, उंगलियों पर, पर्वतों पर, इसको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। जब मैं बात करता हूँ आपकी सबसे छोटी उंगली के बारे में, तो वह पहुँच गई है सूर्य की उंगली की प्रथम पर्व के कट के बराबर लंबी, यानी इसकी लंबाई बहुत अच्छी है। व्यक्ति के पास बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, व्यक्ति के पास ज्ञान का स्तर बहुत अच्छा है और कुल मिलाकर के व्यक्ति अपने जीवन के अंदर जो उसको ऊंचाइयां प्राप्त होती हैं उसके निर्णय लेने की शक्ति भी उसके अंदर मौजूद है। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपके प्रथम पर्व के बारे में, और वह पर्व यहाँ पर माइनस रेखाओं से पीड़ित दिखाई दिया, यानी वर्तमान में व्यक्ति के अंदर मानसिक चिंतन है और मानसिक चिंतन अपने काम के कारण हो सकता है, अपनी आर्थिक स्थिति के कारण हो सकता है, किसी न किसी तरह से मानसिक चिंता की रेखाएं यहाँ पर दिखाई देती हैं। बस आपको अपनी भाषा शैली में कड़वाहट नहीं लानी है। द्वितीय पर्व में अगर बात करता हूँ तो व्यक्ति की भाषा शैली खराब नहीं है, किसी के साथ अनर्थ में झगड़ता नहीं है, व्यर्थ में किसी प्रकार के झगड़े झंझट मोल नहीं लेता। तीसरे पर्व पर जो खड़ी हुई रेखा है वो इस प्रकार की रेखा है, व्यक्ति को कम से कम किसी के सामने हाथ नहीं पसारने देती, चाहे स्थितियाँ कैसी भी हो जाए। आइए बात करते हैं इसके बाद आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। यश और मान सम्मान प्राप्त करने के लिए इस उंगली को देखा जाता है, परंतु जब इसमें थोड़ा सा ये रेखाएं अगर मैं देखूँ तो हल्की सी आड़ी होकर ऊपर को चलने का प्रयास करती है। बस ध्यान रखिएगा, आगे से अगर आपको कोई बीपी से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उसकी स्थायी रूप से दवाई खाइए। नंबर 2, आपको यदि आपका चश्मे से कुछ गड़बड़ नज़र आ रही है तो कृपया करके आंखों की टेस्टिंग करा लीजिए। आंखों से संबंधित कोई नंबर बदलना हो या कोई दिक्कत हो तो उसका सामना करके उससे निजात पा लीजिए। आइए बात करते हैं दूसरे स्थान के बारे में। यहाँ अच्छी सहयोगात्मक रेखाएं हैं, व्यक्ति को किसी कोर्ट कचहरी या सरकार से दंडित होने का कोई योग नहीं है। तीसरे पर्व की बात करता हूँ, ये भी अपने आप में अनुकूल है, व्यक्ति अपने बुढ़ापे तक अपने माता पिता की सेवा भी करता है। आइए बात करते हैं आपकी शनि की उंगली के बारे में। इस पर मुझे छोटी मोटी दिखाई थी, जैसे मैंने आपको सूर्य की उंगली से बोला था, आपको बुध की उंगली से बोला था, ऐसे मुझे लगता है कि कोई ऐसी दवाई आपके शरीर में इस समय आपके लगने वाली है जो आपको निरंतर सारे जीवन खानी पड़ेगी। कोई बड़ी बात नहीं है, सही दवाई खाते रहिए लेकिन स्वस्थ रहिएगा। तो कोई बड़े रोग की बात नहीं कर रहा हूँ। सेकंड पर्वत पर किसी प्रकार की ऐसी रेखा नहीं है जो आने वाले समय में आपको कर्ज में डुबो सके या आने वाले समय में आपको किसी प्रकार से पैसा आपका कहीं डूब जाए, ऐसा भी योग नहीं है। तीसरा पर्व, यहाँ पर परिवार को संपन्नता से चलाने की आप में शक्ति है, आप में सामर्थ्य है। आइए बात करते हैं आपकी बृहस्पति की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। यहाँ भी कुछ माइनस रेखाएं दी, यानी मुझे जो पर्व होते हैं प्रथम, उनसे रोगों के बारे में कोई इंडिकेशन मिलता है। हल्का सा इंडिकेशन मुझे ब्लू इंक का अंतर दिखाई दिया है, तो बस मैं यही कहूँगा, खान पान सही रखिएगा। कोई शुगर, कोलेस्ट्रॉल या किसी चीज़ से संबंधित कोई भी रोग है उसकी नित्य रूप से दवाई खाते रहिएगा। कोई भी बड़ा रोग आपको परेशान नहीं करने वाला है रोग जरूर, लेकिन उसकी नियमित सही रूप से दवाई आप खाकर सही उसको कर लेंगे। सेकंड पर्वत पत्नी का सहयोग के लिए जाता है, बहुत सुंदर सहयोग पत्नी के साथ में आपका दिखाई पड़ता है, बहुत ही अच्छा तालमेल आपका वैवाहिक जीवन में है। तीसरा पर्व संतान सुख का है, वह भी आपके पास पूर्ण है और संतान से भी आपको पूर्ण सुख सहयोग प्राप्त होगा। आइए बात करते हैं आपके बुध पर्व के बारे में। बुध पर्व और स्थायी रेखाएं मिल जाएं। स्थायी रेखाएं मिल गई? हाँ, मिल गई। स्थायी रेखा मिलेंगी तो व्यक्ति को किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, व्यक्ति अपनी भाषा शैली की छाप छोड़कर अपने खाद्य क्षेत्र के अंदर धन के आगमन बनाता रहेगा। ये अच्छी रेखाएं हैं। थोड़ा भाग्य रेखा पर कुछ रेखाओं ने काट दिया, जिनके कारण आपको कुछ समस्याओं का सामना पिछले समय में करना पड़ा। आइए बात करते हैं सूर्य पर्व के बारे में। जहाँ सूर्य पर्व को रेखा जाती हैं सीधी सीधी, तो वहीं कुछ आड़ी रेखाएं भी काट लेती हैं। बस इसको ऐसा नहीं कह सकते कि कुल मिलाकर ऐसा कह सकते हैं भाई हाँ, अपने जीवन के अंदर एक रूपता नहीं चलती और उसमें कुछ उतार चढ़ाव का सामना इस व्यक्ति के जीवन में होता है। मैं समझता हूँ
ये पीछे सब कुछ हो चुका है, आगे आने वाली जो सबसे ऊपर वाली रेखाएं हैं वहाँ का टाइम आपका है और वो अच्छा आपका साथ देगा और दूर स्थानों से संबंध बनाएगा, लाभ दिलाएगा। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपके भाग्य पर्व के बारे में। भाग्य का पर्व और उस पर बहुत सारे, अगर मैं कहूँ तो रेखाएं कर्म पर्व के रूप से भी निकल करके आती हैं, अन्य पर्वों से भी निकलती हैं, बृहस्पति के पर्व से भी आती हैं। व्यक्ति मेहनत करता है, सपने नहीं देखता, और मेहनत करके अपने आप को सफल बना लेगा। इस प्रकार का भाग्य पर्व खराब नहीं कहलाता। कुल मिलाकर थोड़ा सा उलझने जरूर आती हैं, लेकिन उनसे निकालने वाली रेखाएं भी बहुत सारी है। बृहस्पति पर्व की बात करता हूँ, उसमें कहीं ना कहीं स्क्वायर बनने का चिन्ह है। पैतृक संपत्ति मिली है व्यक्ति को, जरूर आगे भी अपनी संपत्ति बनाएगा। और ये मल्टी टैलेंटेड रेखाएं ज्ञान के द्वारा धन के आगमन को प्राप्त करना, और खड़ी रेखाएं व्यक्ति के जीवन के अंदर भगवान की भक्ति भी करता है, ईश्वर को मानता भी है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके बाद में यहाँ पर आपकी अंगूठे के बारे में। तो यहाँ अगर अंगूठे की बात करें तो यहाँ कुल मिलाकर यदि देखते हैं तो प्रथम पर्व अच्छे चरित्र का उद्घोषक है। व्यक्ति का चरित्र कुल मिलाकर अच्छा है, और साथ ही साथ अगर मैं बात करता हूँ तो सेकंड पर्व की तर्क शिकाएँ भी आपके पास में ठीक प्रकार से बनी हुई है, यानी तर्क शक्ति की रेखा भी आपके पास अच्छी है। संतान सुख सहयोग की रेखा नीचे दिखाई देती है स्पष्ट रूप से, 2 से 3 संतान का योग दिखाई देता है, बाकी पत्नी के हाथ से ज़्यादा पता चलता है। आइए बात करेंगे इसके बाद आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो ज़्यादा इसके अंदर कोई बेल नहीं पड़ी हुई है, ज़्यादा इसके अंदर किसी प्रकार के बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि मन पे बोझ लेके कोई रोग को पाल लेगा व्यक्ति, ऐसा भी नहीं है। हृदय से मजबूत भी है और परिस्थितियों का सामना करने की हिम्मत भी है। तो पत्नी से लगाव नहीं, बड़े रोग की संभावना नहीं, किसी भी प्रकार से यहाँ पर कोई ऐसा संभावना दिखाई नहीं देती जो बहुत मन के अंदर परेशानी पैदा हो कर सके। आइए सबसे बेहतरीन रेखाओं के बारे में बात करता हूँ। इनको बोलते हैं मंगल रेखा। भाई मैं कहता हूँ, लोग कहते हैं भाई राहु रेखा निकल जाए, देखिए इनको राहु रेखा बोलने लगे लोग, मैं भी इसी अनुसार कहने लगा भाई चलो राहु रेखा, क्योंकि आड़ी निकल रही है इसलिए राहु रेखा। लेकिन यदि आड़ी नहीं है और शनि पर्व को देखती हैं, सूर्य पर्व को देखती हैं, तो ये राहु रेखा नहीं है, ये कर्म रेखा है। देखिए सूर्य से संबंध बनाया, शनि से संबंध बनाया, आगे भी निकल करके बुध से भी बनाने का प्रयास करती है। यानी व्यक्ति अपने कर्म से मेहनत करके, बाधा किसको नहीं आती, बाधा सबको आती है, उसके कर्म के द्वारा अपने आप को दूर स्थानों से जोड़कर धन बनाने के लिए ये रेखाएं होनी जरूरी है, वरना व्यक्ति स्वप्न देखता रहता है, कर्म नहीं करता। तो आइए इसके बाद बात करता हूँ मैं आपकी यहाँ पर बुद्धि रेखा के बारे में। अगर आप बुद्धि रेखा को देखेंगे तो बुद्धि रेखा ये लगभग आपके जीवन में 30 वर्ष तक एक तरीके से ऐसे कह सकते हैं, या तो माँ बाप के ऊपर निर्भर रहे, या माँ बाप की जिम्मेदारियों को निभाते रहे, या घर की जिम्मेदारियों को निभाते रहे, और उसके बाद फिर आपने अपने स्वयं के बारे में सोचना शुरू किया। बुद्धि रेखा कुल मिलाकर थोड़ा सा पहले जिम्मेदारियों से ग्रस्त रही है, लेकिन उसके बाद में ये स्वतंत्र रूप से फैसले लेने लगी है। इसमें कोई डिप्रेशन में आने का योग नहीं, किसी प्रकार से भाषा शैली से किसी को नुकसान पहुंचाने का योग नहीं, इस तरह का संकेत देती है। सेकंड पर्वत पर किसी प्रकार के यहाँ पर झगड़े के, झंझट के, कोर्ट के, कचहरी के, मुकदमे के योग भी नहीं है। आइए बात करते हैं आपके चंद्र पर्वत के बारे में। अगर मैं चंद्र पर्वत की स्थिति में, देखिए जब ये रेखा बनने लगे या थोड़ा सा टूट के चलने लगे, तो इसका मतलब होता है व्यक्ति दूर स्थान से जुड़कर अपने जीवन में धन प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि थोड़ा सा शुक्र केतु के बीच से जुड़कर निकलती हैं। तो ये तो हुई कि भाई मैं चाहता हूँ। जब व्यक्ति चाहने लगता है तो ये रेखा मजबूती के साथ जुड़ती हुई चली जाती हैं और एंट्री कर जाती हैं लगभग आयु रेखा के अंदर। इसका मतलब हुआ कि व्यक्ति अपने जीवन के अंदर दूर प्रांतों से जुड़कर धन कमाने के संकेत दिखाई देते हैं। आइए बात करते हैं आपके पास बुध रेखाओं के बारे में। बुध रेखाएं बहुत सारी टूटी हैं। जब ये तो व्यापार के लिए अच्छी नहीं कह सकते, अगर इतनी सारी रेखाएं हो जाएंगी तो व्यक्ति व्यापार में स्थिर कहाँ रह पाएगा, बार बार व्यापार का परिवर्तन करेगा। अगर उसका व्यापार नहीं है तो नौकरी परिवर्तन करेगा।
तो ये जीवन में 3 से 4-5 नौकरियों के परिवर्तन का संकेत। हाँ, ये बात जरूर है कि बुध पर्वत को देखती हैं तो व्यक्ति कुल मिलाकर अपनी गुणवत्ता के कारण किसी से हार नहीं मानता। तो उसके स्थान परिवर्तन के योग, नौकरी परिवर्तन के योग ये दिखाई देते हैं। व्यवसाय की मैं आपको कोई सलाह नहीं दूंगा। आइए बात करते हैं आपकी एक और रेखा के बारे में, और वह रेखा है आपकी यहाँ पर भाग्य रेखा। भाग्य रेखा कहती है कि यदि आपको मौका मिले तो पैतृक संपत्ति या पैतृक व्यवसाय हो तो उसे कर सकते हैं। भाग्य रेखा कहती है परिवार से मकान मिलेगा, जमीन मिलेगी। भाग्य रेखा कहती है कि भाई मैं आपको किसी भी स्थिति में, भले ही राहु रेखा बीच में काटेंगी, लेकिन मैं आपको उन स्थितियों से निकाल करके ले जाऊंगी जो आपको किसी के आगे हाथ पसारने की जरूरत पड़े। तो कुल मिलाकर से कोई भाग्य रेखा खराब नहीं कह सकते, तो ठीक ठाक ये भाग्य रेखा यहाँ पर है। आइए बात करता हूँ निकलने वाली शुक्र पर्व से, और यहाँ सूर्य पर्व की तरफ देखने वाली रेखा है। इस तरीके से रेखाओं का जो उभार है ये जो है ये दूर स्थानों से जुड़कर होता है, या पत्नी ससुराल पक्ष से धन का सहयोग होता है, या संतान से बड़े सुख सहयोग की प्राप्ति होता है। तो संतान सुख भी मिलेगा, पत्नी के आने से भाग्य परिवर्तन, पत्नी का भी सहयोग, ससुराल से भी सहयोग, इस तरह की स्थिति, और कुल मिलाकर मेहनत से अपना घर बनाना, इस तरह के बहुत से संबंधों को जाना जाता है। तो यहाँ ये अच्छे पहलू कहलाते हैं। अब बात करते हैं आपके संसाधनों के पर्व की, शुक्र पर्व की। अगर आप शुक्र का पर्व देखेंगे तो यहाँ आपको दिखाई देगा कि आयु रेखा वहाँ तक लगभग नहीं पहुँच रही है, और उससे पहले ही बहुत सारे संसाधनों की रेखा यहाँ से निकल कर जा रही हैं। यानी संसाधन हैं लेकिन उनसे संतुष्ट नहीं, और ये अच्छी बात भी है, संतुष्ट नहीं होना चाहिए, बेईमानी नहीं करनी चाहिए, संतुष्ट नहीं होना चाहिए, कर्म करना चाहिए। तो कर्म रूपी रेखाएं यहाँ से निकलकर जो जा रही थी शुक्र पर्व से, मैंने आपको बता दिया। आयु रेखा आप ये कदापि न समझ, ये है आपकी आयु रेखा। देखिए जब जब कवरेज रेखा मिलेगी, चाहे भाग्य रेखा से मिले चाहे मंगल रेखा से मिले, तब तब वो आयु रेखा का काम करती है। यहाँ पर ये अच्छी खासी रेखा आपके पास है जो आपको 77-78 वर्ष से पहले आयु में किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं दिखाती। तो ये सब मैंने रेखाओं को पढ़ने का तरीका था, उसे पढ़ा है। आपको सवाल मैं बता देता हूँ, सवालों को बता देता हूँ कैसे और कब क्या प्राप्त होगा। मेरा फॉरेन सेटलमेंट कब हो सकता है? मैंने यहाँ पर जो रेखा बनती देखी चंद्र पर्वत से, मैंने जो रेखाओं का संबंध देखा बुध रेखा के साथ में, मैंने जो भाग्य रेखा को संबंध देखा बृहस्पति से, जो मेरे देखने का पैमाना होता है, जिसको मैं गहराई से देखता हूँ, उसके अनुसार मैं निश्चित कह सकता हूँ प्रयास जारी रखिए अब से लेकर के और लगभग मध्य 2024 के बीच तक निश्चित रूप से आपके पास वो चीज़ आएगी जिसके द्वारा आप विदेश में जाकर जॉब कर सकते हैं। यदि ऐसा नहीं हुआ तो देश के अंदर भी दूर स्थान में परिवर्तन होगा और उसके कारण आप तरक्की उन्नति प्राप्त करेंगे। तो करिए प्रयास, आपके पास ये मौका आ चुका है। अगर कैरियर कैसा होगा, स्थान परिवर्तन के साथ होगा, ये मैंने आपको बता दिया है, और निश्चित रूप से अच्छा होगा। हेल्थ की कोई बड़े इश्यूज नहीं है, जो मेडिसिन बनती है उसे खाते रहिएगा। अपने घर की आपने पूछा है, मैं समझता हूँ आप 2024 और 25 में कोई ना कोई जगह जरूर खरीदेंगे, यानी लगभग 52 से 53वें वर्ष में 53 से 54 वर्ष में बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं आपको मकान खरीदने की या जगह खरीदने की। फाइनेंशियल स्टेटस आपका बिल्कुल सही रहेगा और ग्रोथ आगे आगे उठेगी, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। जो समस्या आई थी वो दोबारा ना आए और आप जल्दी से अपने स्थान को, परिवर्तन को या तरक्की को प्राप्त कर सके, इसके लिए मैं आपको एक उपाय बता रहा हूँ, उसे ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए रतन बनता है सिर्फ आपका पन्ना, मोती आपको नहीं पहनना है, पन्ना पहनना है आपको चांदी में, पीतल में नहीं, पंचधातु में नहीं। एक ही रतन बनता है। अगर ये सोने की अंगूठी है दूसरी उंगली में तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना रतन है तो नहीं बनता, माणिक्य आपका या मूंगा आपका। कुल मिलाकर आपको एक बेहतरीन सा पन्ना पहनना है। अगर पहन रखा है तो ठीक है, 4 साल हो गए हो तो कृपया करके बदल दें। एक बेहतरीन सा पन्ना आप मुझसे मंगवा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक रिंग बनवा कर पहुँचा सकता हूँ। पूजा में सिर्फ बाधाओं को दूर करने के लिए एक ही पूजा है और वो है दुर्गा सप्तशती का देवी कवच। तो देवी कवच आपको बस अपनी पूजा में रोज़ जो पढ़ें, पूजा करिए, वो जो करते हैं उसके साथ देवी कवच छोड़ लीजिए, जिससे सारी बाधाएं दूर होकर आप उन्नति के पथ पर चलें। नमस्कार।